नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार राम सन एसएससी क्लासेज में। साथियों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो साथियों आप लोग आइए और हमारे मॉडल पेपर नंबर 9 से जुड़ जाइए। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने इस मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस कवर कराए हैं जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में 100% से ज़्यादा दोस्तों आने की संभावना रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चन को दोस्तों इसी तरह से तैयार कीजिए। और दोस्तों मैं जब तक क्वेश्चंस के बारे में कुछ डिटेल बताऊंगा, तब तक दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस का आंसर मुझको मतलब कमेंट करके बता देना, ठीक है? जिससे कि दोस्तों आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी और दोस्तों आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप लोग दोस्तों नर्वस नहीं होंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है दोस्तों साइबर सुरक्षा। दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। मैं कह रहा है एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों एन्क्रिप्शन का उद्देश्य हमसे पूछ रहा है क्या है साइबर सुरक्षा में। दोस्तों अनधिकृत पहुंच कर रोकने के लिए डेटा को कोडेड रूप में कन्वर्ट करना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का उद्देश्य है अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को दोस्तों कोडेड रूप में कन्वर्ट कर देना, कोड रूप में उसको कन्वर्ट कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का कह रहा है मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। 1967 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना एक दोस्तों ट्रस्ट फंड के रूप में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या दोस्तों किस वर्ष अपोलो 11 मिशन में चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पहली बार मानव दोस्तों चंद्रमा पर उतरा था, इस वजह से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। 1969 ईस्वी में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपोलो 11 मिशन दोस्तों 20 जुलाई 1969 ईस्वी को दोस्तों यूएसए से यानी कि दोस्तों अमेरिका से उतारा गया था। ठीक है ना, अपोलो 11 मिशन जो कि दोस्तों चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला पहला मिशन था, अमेरिका का मिशन था दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है? एससी एसटी के दोस्तों प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। दोस्तों पांचवी अनुसूची में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवी अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित जनजाति के यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, पांचवी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों कई बार आप लोगों के प्रैक्टिस सेट में मॉडल पेपर में दोस्तों ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, आप लोगों को इसको अब आंसर जरूर देना होगा। दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1290 ईस्वी में दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी और दोस्तों 1320 ईस्वी तक दोस्तों इस वंश मतलब ये वंश चला था। ठीक है, खिलजी वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है दोस्तों किसने सप्तांग, जिसे दोस्तों राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत कहा जाता है, किसने प्रतिपादित किया? ये दोस्तों अब राजनीति से संबंधित है दोस्तों, तो दोस्तों कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौटिल्य दोस्तों यही दोस्तों विष्णुगुप्त है। इसी को दोस्तों ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था। इसी ने दोस्तों राजनीति से संबंधित बुक लिखी है। ठीक है, सप्तांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उच्च सदन को विधान परिषद दोस्तों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को विधान परिषद और दोस्तों हमारे भारत की संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों स्थायी सदन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है दोस्तों कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कोबरा जो है दोस्तों वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की अभियान इकाई है। अब कह रहा है बताइए इसका अर्थ क्या है? कोबरा का अर्थ क्या है? कोबरा का दोस्तों अर्थ है कमांडो बटालियंस फॉर रिजोल्यूट एक्शन। क्या है दोस्तों? कमांडो बटालियंस, कमांडो बटालियंस फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोबरा का दोस्तों मतलब है कमांडो बटालियंस फॉर रिजोल्यूट एक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत में क्या था राज्य स्तर पर वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों वैट 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब दोस्तों? 1 अप्रैल 2005 से दोस्तों राज्य स्तर पर वैट को दोस्तों भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है, यूपी होमगार्ड वालों इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है क्योंकि दोस्तों राज्य स्तर का क्वेश्चन है। कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 340 दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ये बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर दोस्तों 340
पिछड़ा वर्ग आयोग। और दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग की मतलब प्रशासन और नियंत्रण दोस्तों 5वीं अनुसूची में बताया गया है। अभी क्वेश्चन आगे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा भारत में रेड कॉरिडोर यानी कि दोस्तों लाल गलियारा क्या है? दोस्तों रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा, ये दोस्तों मैं क्वेश्चन आप लोगों को पुराने प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो जल्दी बताओ। दोस्तों नक्सली माओवादी उग्रवाद से संबंधित प्रभावित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेड कॉरिडोर नक्सली और माओवादी से प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों। दोस्तों लाल निशान खतरे का और नक्सली और माओवादी खतरे के निशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान के मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक है दोस्तों, 1947 में अंग्रेज चले गए और अपनी अंग्रेजी भाषा भी ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन है? दोस्तों तंत्रलोक के लेखक अभिनव गुप्त। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तंत्रलोक के दोस्तों लेखक कौन है? अभिनव गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा अंतर दोस्तों राजस्थान राज्य में है। अभी दोस्तों क्वेश्चन आया था। दोस्तों सबसे बड़ा अंतर यानी कि मेल ज्यादा पढ़े लिखे हैं, फीमेल कम पढ़ी लिखी हैं। और दोस्तों सबसे ज्यादा साक्षर राज्य वो दोस्तों केरल हो जाएगा। ठीक है, वो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों 24 अक्टूबर को यूएन दिवस मनाया जाता है, मतलब यूनाइटेड नेशन दिवस। और 12 जनवरी को दोस्तों पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कि कोरम कितनी है? लोकसभा का दोस्तों जब अधिवेशन गठित करना होता है तो कह रहा है गणपूर्ति यानी कि कोरम कितनी होना चाहिए? दोस्तों सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों मैं पहले करवा चुका हूं। आर्टिकल नंबर दोस्तों 100 में बताया गया है गणपूर्ति के कोरम के लिए। 100 में दोस्तों एक जीरो घटा दीजिए और 10वां भाग सदन के सदस्यों का कोरम के लिए ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर दोस्तों यानी कि दोस्तों जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो दोस्तों नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिसकी दोस्तों पार्टी जीतती है तो दोस्तों वही नवनिर्वाचित लोकसभा हो जाती है। उसी को दोस्तों वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को चुन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों सही सुमेलित तंबाकू निषेध दिवस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 31 मई को। ठीक है, और दोस्तों ये जो दिए हैं सब राइट है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों सही सुमेलित फ्लोराइड आयन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फ्लोराइड आयन की कमी से मतलब फ्लोराइड आयन से दोस्तों दांतों की बीमारी होती है। दांतों को दोस्तों पीलापन लग जाता है। ठीक है, अपच की बीमारी दोस्तों नहीं होती। ठीक है, और दोस्तों पारा से मिनीमाता बीमारी होती है। दोस्तों कैडमियम से इटाई इटाई बीमारी होती है, और नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम। दोस्तों एक क्वेश्चन है और दोस्तों आप लोग देख लीजिए, एक क्वेश्चन से मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है जहांगीर के शासनकाल में किसने यात्रा की थी? दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसिस्को पल्सर्ट 1618 ईस्वी में दोस्तों ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। ये दोस्तों एक डच यात्री था। कौन सा था दोस्तों? डच यात्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। अघन्य दोस्तों गाय के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना मारने योग्य। अघन्य का मतलब दोस्तों ना मारने योग्य। ये दोस्तों गाय मारने योग्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1526 ईस्वी में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। कब दोस्तों? 1526 में पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ दोस्तों बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर ने दोस्तों अब इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दोस्तों मुगल वंश की स्थापना कर दी 1526 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 कौन सी
शीत महासागर, यहाँ पे दोस्तों नहीं छूट गया है। कौन सी दोस्तों शीत महासागर धारा नहीं है? दोस्तों अगुलहास धारा, ये दोस्तों शीत धारा नहीं है, ये दोस्तों गर्म धारा है, ठीक है? और दोस्तों बाकी की जो तीनों धारा हैं, ये दोस्तों शीत धाराएँ हैं, ठीक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगुलहास धारा, ये दोस्तों गर्म धारा है और दोस्तों कनारी धारा, हम्बोल्ट धारा और ओयासियो धारा, ये दोस्तों ठंडी धारा है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है यूरोप की तेल राजधानी निम्न में से किसे कहा जाता है? दोस्तों तेल का क्वेश्चन सो आप लोगों से पक्का पूछेगा। सबसे ज़्यादा दोस्तों तेल उत्पादक देश कौन-सा है? वो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था सऊदी अरब है, ठीक है? आज दोस्तों पूछ लिया है कि बताइए यूरोप की तेल राजधानी किसको कहते हैं? दोस्तों एवर्डीन ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? एवर्डीन दोस्तों यूरोप की तेल राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पठार कौन-सा है? दोस्तों वैसे तो सबसे बड़ा पठार कौन सा है दोस्तों? वैसे सबसे बड़ा पठार दोस्तों तिब्बत का पठार है, लेकिन ऑप्शन में दोस्तों तिब्बत का पठार नहीं दिया है। इस वजह से दोस्तों कोलोरेडो पठार ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन में दोस्तों कोलोरेडो पठार सबसे बड़ा पठार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा लाल सागर एक उदाहरण है। दोस्तों लाल सागर अच्छी द्रोहिणी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? लाल सागर दोस्तों अफ्रीका और किसके दोस्तों? अफ्रीका और दोस्तों अरब देशों के बीच में स्थित है। लाल सागर दोस्तों किसका उदाहरण है? अच्छी द्रोहिणी का, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। दोस्तों बहुत बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को फैजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों मैंने बताया था कि साइंस के क्वेश्चन जो आएंगे सब दोस्तों डेली यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? दोस्तों गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? गीदड़ में दोस्तों गद्देदार पैर पाए जाते हैं। और दोस्तों गीदड़ क्या है? ये दोस्तों कुत्ता फैमिली का जानवर है। किसका दोस्तों? कुत्ता फैमिली का जानवर है। और दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम कैनिन आरियस होता है, ठीक है? क्या होता है दोस्तों? कैनिन आरियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है यूरिया है। दोस्तों यूरिया इसका मैं वैज्ञानिक मतलब पहले फार्मूला लिख देता हूँ NH2CO NH2। अब दोस्तों आप लोग बताइए यूरिया क्या है? दोस्तों यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? लगभग दोस्तों 46.7% तक दोस्तों इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 कह रहा है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्न में किसका पाचन प्रभावित करता है? दोस्तों पित्ताशय में उपस्थित पत्थर वसा का पाचन प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? किसका दोस्तों? वसा का पाचन प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कौन सा कार्बनिक अम्ल इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? मैंने दोस्तों बताया साइंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को डेली रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? जो कि दोस्तों आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। बताइए दोस्तों इमली तथा केला में कौन सा मात्रा में मतलब प्रचुर मात्रा में अम्ल पाया जाता है? दोस्तों टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? टार्टरिक अम्ल दोस्तों इमली में तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों मोबाइल चार्जर होता है। अब ये तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सबके पास दोस्तों डेली मोबाइल चार्जर है और दोस्तों डेली यूज होने वाली चीज है। अब लोग आप लोग बताइए दोस्तों कि मोबाइल चार्जर का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये दोस्तों एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अपचाई को दोस्तों इंग्लिश में स्टेप डाउन कहते हैं, ठीक है? ये दोस्तों वोल्टेज को कम करता है। ट्रांस मतलब मोबाइल चार्जर, ठीक है? तो दोस्तों मोबाइल चार्जर क्या होता है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है दोस्तों करुणालय के रचयिता कौन है? दोस्तों करुणालय के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? करुणालय के दोस्तों रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 कह रहा भारत के किस राज्य में 2025 में ग्रीन मोबिलिटी मिशन शुरू हुआ है? दोस्तों ग्रीन मोबिलिटी मिशन पर्यावरण को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों गुजरात। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? गुजरात में दोस्तों अभी ग्रीन मोबिलिटी मिशन 2025 में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 कह रहा है हाल ही में मनाए गए ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2025 की थीम क्या रही है? क्या दोस्तों ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कह रहा है 2025 की बताइए
थीम क्या रही है? दोस्तों हाथ धुलाई के नायक बने, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? हाथ धुलाई के नायक बने, ये दोस्तों हैंड वॉशिंग डे की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है हाल ही में कॉप 30 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कॉप का दोस्तों फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कह रहा है इसका 30 नंबर का दोस्तों जो जलवायु सम्मेलन है वो अभी कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों ब्राजील में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ब्राजील के दोस्तों बेलेम शहर में, किसमें दोस्तों? बेलेम शहर में कॉप 30 का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है निम्न में से अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का दोस्तों संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदी जोड़ो परियोजनाओं से दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि दोस्तों जल ही जीवन है और दोस्तों जल ही अमृत है, इसीलिए दोस्तों अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से, और दोस्तों फल उत्पादन से स्वर्ण क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? यूपी होमगार्ड वालों, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में छपा होना चाहिए। क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित माता टीला बांध परियोजना दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बेतवा नदी पर दोस्तों स्थित है माता टीला बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किस विचार से संबंधित है? आर्टिकल 19 दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आर्टिकल नंबर 19 दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? दोस्तों उगते सूरज की भूमि जापान, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? उगते सूरज की भूमि दोस्तों जापान को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय सीवी रमन जी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सीवी रमन को दोस्तों पहले भारतीय बने थे जिन्होंने दोस्तों भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों न्याय का खाली स्थान न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। कह रहा है कौन से न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है? दोस्तों वितरित न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? और दोस्तों आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? ऊष्मागतिकी के सिद्धांत, स्टीम आयरन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? स्टीम आयरन दोस्तों ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी मिजो लोगों की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? दोस्तों मिजोरम, मिजोरम में दोस्तों पाई जाती है मिजो जनजाति। अब कह रहा है बताइए कि इसकी कौन सी एक नृत्य कला शैली है? दोस्तों चिराव, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? दोस्तों चिराव नृत्य, इसको दोस्तों बांस नृत्य भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? बांस नृत्य कला शैली, चिराव नृत्य कला शैली को, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 94 कह रहा है कि होलियोडोरस स्तंभ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों होलियोडोरस विदिशा शहर में दोस्तों स्थित है। अब दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि विदिशा शहर किस राज्य में है। दोस्तों विदिशा शहर हमारे मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? विदिशा शहर में दोस्तों, इसको दोस्तों गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है? दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित स्तंभ है ये हेलियोडोरस स्तंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत के क्षेत्रीय शक्ति का एक भाग नहीं था? दोस्तों प्राचीन भारत के क्षेत्रीय शक्ति का कान्य कुब्ज भाग नहीं था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? प्राचीन भारत दोस्तों 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और दोस्तों 16 महाजनपदों में से कान्य कुब्ज दोस्तों कोई महाजनपद नहीं था। इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद के एक वास्तुकार थे? दोस्तों भारत की संसद के हर्बर्ट बेकर एक वास्तुकार थे। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? एडवर्ड लुटियंस, ये भी दोस्तों एक वास्तुकार थे, और दोस्तों एक हर्बर्ट बेकर, ये भी एक वास्तुकार थे, ठीक है? इसको भी याद रखिए, एडवर्ड लुटियंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 कह रहा संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? दोस्तों महिला लग गया, इसका मतलब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। दोस्तों बताइए कि संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? दोस्तों 15, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 15 दोस्तों संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या थी, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा 15 अगस्त 2025 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया,
इसका विषय क्या रहा? ये तो दोस्तों सबको पता है कि 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस होता है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस होता है। और दोस्तों इस बार की थीम रही है स्वतंत्रता संग्राम हमारे नायकों की याद। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम दोस्तों हमारे नायकों की याद, ये दोस्तों इस बार 2025 की थीम रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। कह रहा नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेहरू कप दोस्तों किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 100। कह रहा विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन सितंबर 2025 में किस स्थान पर किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, विश्व खाद्य भारत 2025 दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यू दिल्ली में दोस्तों विश्व खाद्य भारत का दोस्तों भारत का नहीं विश्व का है दोस्तों खाद्य भारत आयोजन। इस वजह से दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। न्यू दिल्ली में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के मतलब आज का मॉडल पेपर नंबर 9 दोस्तों अब यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। अब दोस्तों आपकी बारी है। आप लोग दोस्तों कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर देना मेरे वीडियो को, ठीक है ना। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्लासेज मिलती रहे और 2026 में आपके सिलेक्शन का सपना पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों अब आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में यानी कि कल। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।